ये वीडियो डिलीट होने से पहले इसे देख लो, इसे रिपोर्ट और यहाँ बहुत हेट मिलने वाला है क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूँ वो सुनना इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। नासिक के टीसीएस में जो हुआ लगता है उसमें हिंदुओं की ही गलती थी। फिर गलती है क्या? मेजॉरिटी होना। ये हमारी ही गलती है कि हम हिस्ट्री से कुछ सीखते ही नहीं। सभी को सो कॉल्ड सेकुलर जो बनना है, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस और कंपल्शन में विश्वास ही नहीं रखते। एंड दैट इज आवर मिस्टेक। ऐसी ही न्यूज बार बार आती है और हम इसे दबा देते हैं। इसे फेक या प्रोपेगेंडा कहते हैं। विक्टिम्स की स्टोरीज पीस और कन्वीनियंस के नाम पर दबाई जाती है क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर रीजन को दुखाना नहीं है। इनके इमोशंस ज्यादा जरूरी हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स और जस्टिस से। दिस केस इज डिस्कस्टिंग। 7 महिला पुलिस अंडर कवर गए और उन्हें पता चला कि टीसीएस नासिक में 7 मुस्लिम टीम लीडर्स कई महिलाओं को एक पुरुष को सालों से मेंटली और फिजिकली हैरास कर रहे हैं। केस के अक्यूज्ड हैं आसिफ अंसारी, फी शेख, शाहरुख कुरैशी, मेमोन, सिफ अख्तर, निश शेख। 2 women, दा खान एंड अश्विन चनानी। आगे कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले हैं पर आपका सुनना जरूरी है। ये डिटेल्स एफआईआर में है। ये सारी महिलाओं को कह रही हैं कि तुम्हारे भगवान फेक हैं, क्लेमिंग दैट कृष्णा वॉज अ वुमनाइजर एंड शिव जी इज अ मेल जेनिटल। महिलाओं ने पुलिस को यह सब बताया। जिटली दानिश ने एक वुमेन को मूवी में पकड़कर एम्बेरस किया, उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और उसे प्रेशर करने लगा निकाह के लिए। राजा एंड शाहरुख ने एक महिला को अब्यूज किया, मोलेस्ट करने की कोशिश की गई। सीनियर्स को की गई सारी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया। एक महिला ने कहा कि सफी शेख बार बार उस महिला के ब्रेस्ट को घूरता था, के रिलेशनशिप पर, उसकी मैरिज पर कमेंट पास करता था। उसे बच्चा नहीं था तो उसे कहता लिव मी टू हैव अ चाइल्ड। तो सिर्फ एक वुमेन के चेस्ट को देखता, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पॉइंट कर कर एक कमेंट्स पास करता, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता। तो सिर्फ दानिश और शाहरुख ने एक महिला को अब्यूज किया और फोर्स किया नमाज पढ़ने के लिए और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए। एक वुमेन ने कहा कि आसिफ और शफी ने उसे टच किया चेस्ट और थाइस पर और साथ ही हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज किया। सारी महिलाओं के प्राइवेट लाइफ ऑफिस में डिस्कस होते थे, उन पर सवाल उठते थे। जो एक लौता पुरुष कंप्लेनेंट था उसने कहा बार बार उसके धर्म पर सवाल उठाए गए, उसके रिलीजियस बिलीफ्स का मजाक उड़ाया गया, बार बार नॉन वेजिटेरियन फूड खाने को कहा। और ये सब 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल टॉलरेट कर रहा था। दलित महिला की कंप्लेंट सुनिए। अनमैरिड दलित वुमेन और दनिश शेख 2022 से एक दूसरे को जानते थे, इन कॉलेज में पढ़ते थे। दानिश ने उसे प्रॉमिस किया तुझे मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाता हूँ। एक दिन उसने उसे पकड़कर किस किया और कहा कि मुझसे शादी करो। फिर दानिश ने उसको अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवाया। ऑफिस के मैनेजर्स तौसिफ और निदा साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते थे, कहते कि इन्हें वर्शिप करना ऑब्सीन है। लेडी हैज स्लेप्ट विद दानिश। जब ये बात तौसिफ को पता चली उसने उसे थ्रेटन किया और कहा कि ये बात है उसे उसके घर वालों को बता देगा, बट इट विल कीप अ सीक्रेट इफ शी स्लीप विद हिम। फरवरी 2026 को इस महिला को एक कॉल आया। महिला कहती वह दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इस बात के लिए उसने दानिश को कन्फ्रंट किया। दानिश ने बोला आई वॉज नेवर प्लानिंग टू मैरी यू। किस टाइप के एनिमल्स हैं जो ये सब चीजें करते हैं? के सुपीरियर्स एंड एचआर हेड जो इन सब के बाद भी इन सब कंप्लेंट्स को इग्नोर करते रहे। जस्ट मी और यू ऑल्सो फाइंड दिस डिस्गस्टिंग। आई एम एंग्री एंड यू शुड बी टू। क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। सिख वाले केस में तो एसआईटी बन गई, एफआईआर दर्ज हुई और एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। दुख की बात यह है कि कितने सारे केसेस होंगे जहां यह कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई अपने धर्म को लेकर इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे क्राइम्स कर बैठे? महिलाओं को टारगेट करे स्पेसिफिकली उनके रिलीजन के हिसाब से एक पूरा रैकेट है, कंप्लीटली मेंटली तोड़ दे। कि सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, हर रोज एक नया जख्म। नॉट ऑल मुस्लिम्स आर लाइक दैट। सच्चे मुसलमान नहीं है। लेफ्टिस्ट तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, इनकी बात मत सुनिए। का लाइन ऑफ थॉट बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले विक्टिम से पूछो कि उसका धर्म क्या है, फिर पूछो कि एक्यूज्ड का धर्म क्या है। तो ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर ये लोग बन चुके हैं या प्रोपेगेंडा। वो इनसे अग्री नहीं करता वो अंधभक्त है। लिबरल का मतलब यही होता है कि ओपन माइंडेड बनना। ओपिनियन से आप अग्री नहीं करते उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी बात सुनना नहीं, डिसमिस करना नहीं। दैट इज व्हाई वी डोंट हैव अ कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ नॉइस। और ये आज इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मूवीज लाइक केरला स्टोरी इज अ प्रोपेगेंडा। बॉयकॉट द प्रोड्यूसर्स, द एक्टर्स, सबको गालियां देते हैं। जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं तब क्या होता है?
वी जस्ट लुक एट द अदर वे। हम जमीन के नीचे अपना सिर गाड़ देते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, डोंट नो आवर ओन रिलीजन। नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की ही गलती है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखते ही नहीं। मी टेल यू, भारत और भारत की संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारे रिचुअल्स, हमारा कल्चर इतने सेंचुरी से अनब्रोकन है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग एशियन सिविलाइजेशन। कोई भी एशियन सिविलाइजेशन देख लो, इराक गॉन, इजिप्ट गॉन, ग्रीक्स गॉन, मेक्सिको गॉन। हमारा ही देश है जहाँ कितनी एशियन चीजें सरवाइव कर रही हैं। आखिर कितनी सारी एशियन सिविलाइजेशन इसी अब्राहमिक की वजह से आपसी हुई है। एक सिस्टमेटिक कैंपेन चलता है हमें हमारे रूट से दूर करने का। सारे हिंदू रीत बुरे हैं, हमारे सारे ट्रेडिशंस बुरे हैं, हमारा कुकिंग बुरा है, हमारे भगवान बुरे हैं, सब बुरे हैं, इसलिए हमारी साइड आ जाओ। ये अब्राहमिक रिलीजन्स हमें दिन रात कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भगवान फेक हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेरे एक स्पर्श से गूंगा भी बोलने लगेगा। एक बार ये किताब पढ़ लो, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। फिल्म्स भी तो यही कहते हैं ना। अगर आप ट्विटर पर जम्स ऑफ बॉलीवुड के नाम के हैंडल पर जाकर देखें, ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बॉलीवुड ने हमें किस कदर तक कन्विंस किया है। आशिकी ये एक लौता केस नहीं है। जब से इस केस की खबर बाहर आई है तब से काफी अनोनिमस लोग कॉर्पोरेट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। जैसे उनकी कंपनी में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस होते आए हैं। हम कब तक प्रिटेंड करेंगे कि ये हर बार हमारे साथ नहीं होता? तो हाँ, इसमें हमारी ही गलती है। हम हिंदू कम्युनिटी थोड़ी फॉर्म करते हैं, हम मंदिर थोड़ी जाते हैं, हम कूल बनते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही ओपन माइंडेड हैं। हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते, हम रूल्स नहीं बनाते, तो हम कंपल्शन नहीं करते। दैट्स आवर मिस्टेक। आवर ओपन माइंडेडनेस इज मिस्टेकन फॉर आवर वीकनेस। यू नो व्हाट हैपेंस? communal harmony activity in the name of not having hatred. You know what happens? Criminal minds can do anything. Those criminals can get away with anything. You will tolerate it. You will do nothing. हम ये सारे ग्रूमिंग और कन्वर्जन के क्राइम्स ये विक्टिम्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। अभी भी यही कह रहे हैं कि अरे उसका अफेयर टूट गया होगा इसीलिए एफआईआर कर रही है। चल में कोई इशू नहीं है, तुम ही नीच औरत हो तो और तुमने ही कुछ किया होगा, इसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। यू डिजर्व इट। 30 साल लग गए मेरी पंडितों के साथ जो हुआ था उस बारे में सिर्फ बात करने के लिए। ट्रू स्टोरीज हैवंट कम आउट येट। फाइल्स पे आने के टाइम पे भी लोगों ने यही कहा कि ये तो प्रोपोगेंडा है। धुरंधर पर भी ये लोग सब यही कह रहे हैं। 26/11 पे जो हुआ उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी आग जर्मनी तक पहुंच गई। हिंदू फोबिया इज रियल, हिंदू हेट इज रियल, ग्रूमिंग एंड कन्वर्जेंस आर रियल। लेफ्टिस्ट एंड एलीट क्राउड के साथ घुल मिल जाने के लिए, कूल या ज्यादा पॉपुलर लगने के लिए लोग दूसरी ओर देखते हैं, इस इशू को इग्नोर करते हैं। का रिजल्ट क्या है? अगर लोग आपके पास आकर आपके कल्चर, आपके भगवान के बारे में सवाल पूछते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। बीफ क्यों नहीं खाते और गौ माता हमारे लिए सेक्रेट क्यों है? हमारे एपिक्स में हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? सारे चीजों के आंसर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने कभी इन चीजों को स्टडी नहीं किया है। जब लोग आकर झूठी बातें बताते हैं, हमारे रिलीजन को नीचा दिखाते हैं, हमारे ही लोग उस झूठे मैसेज को बिलीव करते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारा धर्म ही इंफीरियर है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। हम कन्वर्ट हो जाते हैं उस तरफ, ये हेवन में चली जाऊंगी कि सारी प्रॉब्लम्स का उद्धार हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। आई बिलीव रीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड आई बिलीव, और किसी को ये बोलना कि तुम्हारा रीजन सही है या गई, इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। Cannot tell me that my gods are fake. Cannot tell me that my beliefs are a scam. We are not doing to anyone. You have no right to do that to us. I am sorry. Rules और respect एक two-way street होता है. You are expecting me to respect your diets and religion. You should do it too. रमजान के टाइम पर कोई भी हिंदू मुस्लिम के पास जाकर ये नहीं कहता कि ये थोड़ा खाना खा ले, ये अच्छा खाना है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उनका होली मंथ है, is their choice. This is so difficult for people to understand. Not eating beef is our choice. They attack us in public places, in our workplace, and attack temples, cause bomb blasts. We announce this on loudspeakers. This is a real fear. This is not a phobia. Are you not being tired of being scared? Aren't you tired of tolerating this? We should not feel scared. This is not a call for violence. This is a call for resistance. ये कह रहा हूँ कि हमें हमारे धर्म को, हमारी बुक्स को स्टडी करने की जरूरत है। कि कल उठकर कोई अगर हमें आकर कहे हमारा धर्म फेक है, हमारे भगवान फेक है, तो हम उन्हें काउंटर कर सकते। हम डरे नहीं। It is a call for stop being influenced by these conversions. It is a call to protect and fund temples. कि हमारा धर्म बरकरार रहे। बहुत सालों से बताया गया है कि हम इंफीरियर हैं, इसे अनलर्न करना होगा। एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, पर ये करना बहुत आवश्यक है।
Parents, please teach children about our religion. Teach them about our gods, ethics. Teach them about our morals. And Sanskrit. Please teach your kids कि सारे लोग अच्छे नहीं होते. Some religions are just not compatible with other religions. It sounds harsh, but think about it. It is true. Some religions call you kafir, and it means religions are not equal in their books. अगर वो आपको काफिर कहते हैं तो वो समझते हैं कि आप ह्यूमन नहीं हो, आप inferior हो. This the last portion will be the answer for those ignorant idiots called लिंग male genital. हिंदू धर्म डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को वर्शिप करता है. लिंग is a combination of Shiva and Shakti. शिवा जो डिवाइन मैस्कुलिन है और शक्ति जो डिवाइन फेमिनिन है. अब ये दोनों कंबाइन होते हैं. जब शिवा के ग्राउंड स्टेबिलिटी में शक्ति की क्रिएटिव एनर्जीज मिक्स होती हैं, सृष्टि का निर्माण होता है. दिस इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ. मेल एंड फीमेल एनर्जीज कम टुगेदर, अ न्यू लाइफ इज बॉर्न. शिवलिंग इज लिटरली सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है, क्रिएशन का प्रतीक है. आप उसकी पूजा करते हो. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. कभी शिव तांडव स्तोत्रम, काल भैरव अष्टकम सुनिए. में जो पावर है वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. ये सिर्फ स्तोत्र है. प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एवर. Thinking that your gods are passive, can destroy the world if they want. इस देश में इतने देशद्रोही हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, तो इस देश को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं. इतना सारा करप्शन है और इतना सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये देश चलता है. समटाइम्स लगता है कि देयर इज नो रीजन फॉर दिस कंट्री टू एग्जिस्ट, बट स्टिल इट डज. हम उस एशियन सिविलाइजेशन की अर्थ भी आगे ले जा रहे हैं. वही भगवान को प्रे करते हैं, हम वही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. देश चलता है क्योंकि उसे हमारे देवी देवताएं चलाते हैं. हमारे पूर्वजों के लाखों करोड़ों कर्म है तो इस देश को टूटने से रोकते हैं. Never forget that. वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि नासिक का ये इंसिडेंट हिंदुओं की ही गलती है. हमारी मिस्टेक यही है कि हम ओपन माइंडेड हैं, पहले दिल से सबको अपना लेते हैं, पर विश्वास करते हैं और उन्हें हमारे घर बुलाते हैं. ये अच्छी बात है और आई एम प्राउड ऑफ दैट. जब समाज हमें हमारे अच्छे कर्म की सजा देने लगता है, अब हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें अपनी अकल से काम लेने की जरूरत है. हम यही नहीं करते, यही हमारी मिस्टेक है. अगर हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि नासिक जैसे इंसिडेंट किसी और के साथ कभी ना हो, हमें हमारे रूट से कनेक्ट होना ही होगा, हमारे कल्चर को समझना ही होगा, कन्वर्जन्स के माल प्रैक्टिस को रोकना ही होगा, प्लेसेस को सेफ बनाना होगा. महिलाओं पर या किसी पर भी वर्क प्लेस पर शोषण होता है, उसे दबाने की बजाय उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने ही होंगे. ये काम हमें ही करना है. ये इस्लामोफोबिया नहीं है, हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है. इससे हमें सतर्क रहना ही होगा कि हर महिला एक रिस्पेक्ट से भरी लाइफ जी पाए. द ट्रुथ.